हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं मूवी वंडर वुमन 1984 के बारे में, जो 2020 में रिलीज हुई थी। ये मूवी वंडर वुमन मूवी का सेकंड पार्ट है। मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है, जहां छोटी डायना अमेज़न के कुछ वॉरियर्स के साथ कंपटीशन खेल रही होती है और उस कंपटीशन को जीतने के चक्कर में वो चीटिंग कर बैठती है, जिस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जिस पर अमेज़न क्वीन हिप्पोलिटा डायना को डांटते हुए उसका फर्स्ट लेसन उसे सिखाती है कि चीटिंग कर और झूठ बोलकर कभी भी कोई वॉरियर नहीं बन सकता। अगर उसे वॉरियर बनना है तो उसे सच्चाई के रास्ते पर ही चलना होगा। साथ ही वो उसे उनकी गोल्डन वॉरियर एस्टीरिया का एग्जाम्पल देते हुए भी समझाती है कि उसने अपनी पूरी सिविलाइजेशन को अपने दम पर और सच्चाई के दम पर बचाया था। हालांकि उसके बाद वो कहाँ चले गई वो किसी को नहीं पता, पर उसकी याद में आज भी इस कंपटीशन को किया जाता है। अब स्टोरी फॉरवर्ड होती है 1984 में, जहां डायना शॉपिंग मॉल में हो रही एक चोरी को रोक देती है और बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस शॉप में चोरी हो रही थी वो दरअसल सीक्रेटली एंटीक ऑब्जेक्ट्स का ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। फिर हमारी मुलाकात डॉक्टर बारबरा से होती है, जो डायना के साथ ही सिविल स्कूलिंग नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम कर रही होती है। वैसे तो बारबरा काफी अनकॉन्फिडेंट और इंट्रोवर्ट सी लड़की होती है, जो कि डायना के बिल्कुल अपोजिट होती है। हालांकि वो बेहद ही इंटेलिजेंट जियोलॉजिस्ट, लिथोलॉजिस्ट और क्रिप्टोलॉजिस्ट होती है। डॉक्टर बारबरा की इन्हीं खूबियों की वजह से FBI वाले उनसे मिलने आते हैं, ताकि वो ब्लैक मार्केट वाले उन एंटीक ऑब्जेक्ट्स के बारे में उससे कुछ जान सके, मेनली उसकी कीमत। एंटीक्स के इंस्पेक्शन के दौरान डॉक्टर बारबरा को एक ड्रीम स्टोन मिलता है, जिस पर ये लिखा होता है कि वो उस स्टोन को छूने वाले इंसान की कोई एक ख्वाहिश को पूरी कर सकता है। हालांकि उस पे ये नहीं लिखा था कि वो स्टोन ख्वाहिश पूरी करने के बदले उस इंसान की कोई इम्पोर्टेंट चीज को उससे छीन लेगा। उस स्टोन का मजाक उड़ाते हुए उनका एक कलीग स्टोन से कॉफी मांग लेता है और हैरानी की बात यह है कि उसे कॉफी मिल भी जाती है। इस बात से डायना काफी इम्प्रेस होती है और वो मन ही मन स्टोन से अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड स्टीव को मांगती है। वहीं दूसरी तरफ बारबरा डायना जैसी पर्सनालिटी मांगती है। हालांकि बारबरा को ये नहीं पता होता कि वो उसकी पर्सनालिटी के साथ डायना के वंडर वुमन वाले पावर्स को भी मांग रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि फेमस टीवी पर्सनालिटी और ऑयल बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड दरअसल उस ड्रीम स्टोन के पीछे पड़ा होता है। उसने सबके सामने अपनी बिग बिलियनियर वाली गुड इमेज बनाकर रखी होती है, पर असल में उसका बिजनेस बहुत ही बुरी तरह से फेल हो रहा होता है। उसने शॉर्टकट और झूठ की मदद से अपना ऑयल एम्पायर खड़ा किया होता है, पर धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलने लगता है। इसीलिए वो अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए ड्रीम स्टोन के पीछे पड़ा होता है। मैक्सवेल ड्रीम स्टोन को हासिल करने के लिए बारबरा के डिवीजन को बहुत ही तगड़ा डोनेशन देता है, ताकि वो FBI से पहले म्यूजियम में घुसकर ड्रीम स्टोन को हासिल कर सके। पहली मुलाकात से ही डायना को मैक्सवेल पर शक हो जाता है और वो उसे एक फ्रॉड इंसान भी लगता है। साथ ही दूसरी तरफ मैक्सवेल को ये पता चलता है कि स्टोन दरअसल म्यूजियम में नहीं बल्कि डॉक्टर बारबरा के पास है, और अगर उसे स्टोन को हासिल करना है तो उसे सबसे पहले बारबरा को फंसाना होगा। धीरे धीरे बारबरा पर ड्रीम स्टोन का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है और वो भी डायना की तरह बेहद कॉन्फिडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस पर मैक्सवेल भी उसके पास आता है और अपने प्यार के जाल में फंसा कर वो बारबरा से ड्रीम स्टोन ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ डायना की मुलाकात स्टीव से होती है, जो कि किसी और की बॉडी में दोबारा से जिंदा होकर उसके सामने आ जाता है। उसकी शक्ल बाकियों को तो अलग लगती है, पर डायना को वो सीधा सीधा स्टीव नजर आता है। साथ ही डायना को ये भी समझ आता है कि ये सब दरअसल उसी ड्रीम स्टोन का किया धरा है। हालांकि इस बात पर डायना काफी खुश हो जाती है और वो ड्रीम स्टोन से अपना ध्यान हटाकर अपना सारा फोकस स्टीव पर लगा देती है, क्योंकि इतने साल अकेले रहने के बाद उसे फाइनली अपना पहला प्यार वापस मिल गया होता है। हालांकि डायना गाले में मैक्सवेल के बारे में जानने के लिए आई होती है, क्योंकि उसे ड्रीम स्टोन के बॉक्स पर एक रिसिप्ट मिलती है जिस पर मैक्सवेल का नाम लिखा होता है और वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए पार्टी में आई होती है। ड्रीम स्टोन मिलने के बाद मैक्सवेल ड्रीम स्टोन से एक स्पेशल विश मांगते हुए खुद ही एक ड्रीम स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से ड्रीम स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपने कुछ कण को पीछे छोड़ता हुआ। इसका मतलब ये होता है कि मैक्सवेल किसी भी इंसान की एक विश को पूरी कर सकता है और उसके बदले में उनसे वो जो चाहे वो मांग सकता है। ड्रीम स्टोन की पावर लेने के बाद मैक्सवेल साइमन स्टैक के पास जाता है, जो कि उसकी कंपनी का बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है। वो उसे ट्रिक कर उसके मुंह से अपनी खुद की सक्सेस मांग लेता है। साथ ही वो उसके सारे शेयर्स खरीद लेता
होता है, जिसकी वजह से वो अपनी कंपनी का सोल ओनर बन जाता है और साइमन को टैक्स लॉट के केस में फंसाकर अपने रास्ते से हटा देता है। स्टीव के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली डायना को ड्रीम स्टोन की याद आती है, जिसकी पूछताछ करने के लिए वो बारबरा के पास जाती है, जहां उसे ये पता चलता है कि ड्रीम स्टोन को दरअसल मैक्सवेल लेकर गया है। ये पता चलते ही डायना ड्रीम स्टोन को वापस लेने के लिए मैक्सवेल के ऑफिस पहुंचती है, पर वहां पहुंचते ही उसे ड्रीम स्टोन का डिस्ट्रॉय हुआ आखिरी कण मिलता है, जिसे देखकर डायना को ये समझ आता है कि इस स्टोन को किसी गॉड ऑफ मिस्चीव ने बनाया है और इस स्टोन को बनाने का मकसद काफी बुरा रहा होगा, जिस पर वो बारबरा को कॉल कर स्टोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। मैक्सवेल का कचरा चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो कायरो गया है नए ऑयल किंग के साथ सौदा करने के लिए, जिस पर डायना स्टीव के साथ अपने एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए म्यूजियम से फाइटर जेट चुरा लेती है ताकि वो मैक्सवेल तक पहुंच सके। वो रडार से बचने के लिए फाइटर जेट को इनविजिबल बना देती है अपने पिता के सिखाए हुए मैजिक से, ताकि वो किसी की नजर में न आए। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल कायो पहुंचकर ऑयल किंग की एक ख्वाहिश पूरी करता है और उसके बदले में उसकी पूरी सिक्योरिटी अपने नाम कर लेता है, क्योंकि ड्रीम स्टोन भी कोई विश पूरी करने के बदले उस इंसान से उसकी इम्पोर्टेंट पोजीशन छीन लेता था। ऑयल किंग को अपनी पुश्तैनी जमीन वापस चाहिए होती है और ख्वाहिश पूरी होने पर उस इलाके को एक बड़ी सी दीवार 2 हिस्सों में बांट देती है, जिसकी वजह से वहाँ कियोस हो जाता है और सिक्योरिटी ना होने के कारण ऑयल किंग काफी सफर करता है। डायना और स्टीव मैक्सवेल को रिटर्न आता देख लेते हैं और उसी दौरान वहाँ पर एक बेहद ही कमाल रोड एक्शन सीन होता है। उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि डायना धीरे धीरे अपने पावर्स खोने लगी है, क्योंकि उसने स्टीव को मांगा था, इसीलिए उसके बदले में उसके पावर्स उससे छीन रहे थे, जिसका फायदा उठाकर मैक्सवेल वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद स्टीव, बारबरा और डायना ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री जानने के लिए एक माइन शामक के पास पहुँचते हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन का होता है और उसका नाम होता है बाबाजीत। बाबाजीत उन पर ये रिवील करते हैं कि डायना का शक बिल्कुल सही था। उस स्टोन को एक बेहद ही बुरे गॉड ने बनाया था, जिनका नाम था गॉड ऑफ लाइज। और फाइनली उन पर ये रिवील हो जाता है कि ड्रीम स्टोन विश पूरी करने के बदले में इंसान से उसकी एक वैल्यूएबल चीज को छीन लेता है। अब डायना के केस में उसकी वैल्यूएबल चीज थी उसकी पावर्स, जो उसने स्टीव को मांगने के बाद खोना शुरू कर दी थी। और अगर ड्रीम स्टोन के इफेक्ट को रिवर्स करना है तो या तो आपको आपकी विश वापस मांगनी होगी, दैट मीन्स टू रिनाउंस द विश, या फिर आपको ड्रीम स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब मैक्सवेल खुद ड्रीम स्टोन बन गया था, इसलिए डायना उसे मारना नहीं चाहती थी। साथ ही वो अपनी विश को रिनाउंस कर स्टीव को दोबारा खोना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कोई और रास्ता निकालेंगे। इधर बारबरा को भी समझ आ जाता है कि अगर ड्रीम स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया तो वो अपनी पावर से हाथ धो बैठेगी, इसीलिए वो भी मैक्सवेल को डिस्ट्रॉय करने के सख्त खिलाफ होती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल एक एक कर लोगों की विशेस पूरी करना शुरू कर देता है और बदले में उनसे अपने मतलब की चीजें मांगने लगता है। पर ड्रीम स्टोन बनना मैक्सवेल की बॉडी को रास नहीं आता और उसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी हेल्थ पर दिखने लगता है। पर मैक्सवेल और ज्यादा पावर और अथॉरिटी के चक्कर में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास पहुंच जाता है और उनकी पावर के बदले वो उन्हें ढेर सारा न्यूक्लियर वेपन देता है। और जब रशिया को इसके बारे में पता चलता है तो वो उन्हें न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी देते हैं। उसी दौरान स्टीव डायना को उसके रूम में रखे गोल्डन आर्मर के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद एस्टीरिया को ढूंढने की काफी कोशिश की, पर उसे उसका गोल्डन आर्मर ही मिला। फिर उन्हें पता चलता है कि मैक्सवेल प्रेसिडेंट से मिलने व्हाइट हाउस गया है। वहीं दूसरी तरफ मैक्सवेल जब रिटर्न आ रहा होता है तब उसे यूएस गवर्नमेंट के सीक्रेट ब्रॉडकास्ट के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से यूएस गवर्नमेंट सारे ब्रॉडकास्ट को कवर कर अपना खुद का ब्रॉडकास्ट फोर्सफुली सबको दिखा सकती थी। मैक्सवेल फौरन समझ जाता है कि वो इस ब्रॉडकास्ट की मदद से दुनिया के सारे लोग के साथ कनेक्ट कर सकता है और उनकी विशेस पूरी कर सकता है, और वो बदले में उन लोगों से उनकी हेल्थ मांग लेगा ताकि वो उसकी हेल्थ पर हो रहे मूनस्टोन के इफेक्ट को खत्म कर सके। तभी स्टीव और डायना व्हाइट हाउस पहुंचते हैं मैक्सवेल को पकड़ने के लिए, पर बारबरा आकर मैक्सवेल को बचा लेती है। बारबरा दरअसल अपनी पावर्स नहीं खोना चाहती थी, जिस पर डायना उसे समझाती है कि ड्रीम स्टोन ने बारबरा को पावरफुल तो बना दिया है, पर उसके बदले में उसने उससे उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली है। पर बारबरा डायना की बात नहीं सुनती और मैक्सवेल को वहां से लेकर ब्रॉडकास्ट स्टेशन निकल जाती है। रास्ते में बारबरा मैक्सवेल से एक और विश मांगती है कि उसे एपिक्स प्रेडेटर जितना पावरफुल बनना है, और अब टेक्निकली क्योंकि मैक्सवेल एक नया ड्रीम स्टोन होता है, इसलिए वो बारबरा की दूसरी विश भी पूरी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाने के लिए डायना को अपनी विश वापस लेने के लिए कहता है, जिस पर डायना रोते हुए उसे अलविदा कहती है और अपनी विश को वापस ले लेती है, जिसकी वजह से डायना की पावर्स वापस आ जाती है और वो गोल्डन आर्मर पहनकर
मैक्सवेल के पास ब्रॉडकास्ट स्टेशन पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात बारबरा से होती है जो कि फुल एपिक्स प्रेडिटर बन चुकी होती है। बारबरा और डायना के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है जिसके बाद डायना बारबरा को बेहोश कर मैक्सवेल के पास चली जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है। मैक्सवेल दुनिया से ऑलरेडी कनेक्ट होकर उनकी विशेष पूरी कर चुका होता है और बदले में वो उन सभी की हेल्प भी ले लेता है, जिस पर डायना लॉस ऑफ ट्रूथ को मैक्सवेल के पैर पर बांधकर खुद सारी दुनिया से कनेक्ट होती है और उन्हें ड्रीम स्टोन की सच्चाई बताते हुए अपने विश को दोबारा वापस लेने के लिए कहती है। जिसके बाद डायना मैक्सवेल को सारी दुनिया का हाल दिखाती है जिसमें वो अपने बच्चे को भी देखता है जो कि बाहर हो रहे कियोस्क में अपने पापा को ढूंढ रहा होता है। फाइनली अपने बेटे के खातिर मैक्सवेल भी अपने ड्रीम स्टोन वाले विश को रिनाउंस कर देता है जिसकी वजह से बाहर सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाता है जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। आखिर के सीन में हम डायना को क्रिसमस मनाते हुए देखते हैं और वो दोबारा से उस आदमी से मिलती है जिसमें स्टीव की आत्मा आई थी, पर हालांकि उस आदमी को डायना के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और एट लास्ट हमें एस्टेरिया दिखाई जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो आज भी जिंदा है और वो सीक्रेटली ह्यूमंस के बीच अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है और मूवी कुछ इन्हीं सीन्स के साथ खत्म हो जाती है।